रात के करीब 1:30 बजे एक माँ अपने बेटे को फोन करती है तो उसका बेटा फोन उठाता है। तभी उसकी माँ अपने बेटे रवि से बहुत ही प्यार से बोलती है कि जन्मदिन मुबारक हो लल्ला। बेटा गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ पर बहुत चिल्लाता हुआ कहता है, माँ पागल हो गई हो क्या? तुमने इतनी रात को फोन क्यों किया है? तुम सुबह भी तो फोन कर सकती थी। खामखा तुमने मेरी नींद खराब कर दी। माँ से ये कहकर उसका बेटा जोर से फोन रख देता है। बेटे की ऐसी बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में दर्द भरे आंसू आ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद रवि के पिता अपने बेटे रवि को फोन करते हैं, लेकिन बेटा बाप पर गुस्सा नहीं करता है, पर वे उनको भी यही कहता है कि सुबह को फोन कर लेते पिताजी। फिर पिता ने कहा कि रवि बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है, तुम्हारी माँ सच में ही पागल है जो इतनी रात को फोन किया। वह तो आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी। डॉक्टर ने कोख में पल रही किसी बड़ी बीमारी के लिए ऑपरेशन करवाने को कहा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने ऑपरेशन के लिए साफ मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा जन्म होने वाला था और तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई भी परेशानी हो। और तभी तुम्हारी पागल माँ ने अपने दर्द के साथ साथ तुम्हारे जन्म का दर्द भी सहते हुए तुम्हें जन्म दिया था। फिर तुम्हारा जन्म होते ही उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। और तुम्हें पता है रवि बेटा, तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने एक कागज पर तुम्हारी माँ के दस्तखत करवाए थे, ताकि तुम्हारे जन्म के वक्त तुम्हारी माँ को अगर कुछ हो गया तो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें 1 साल में फोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। और मुझे तो तुम्हारी माँ 25 सालों से रोज रात को ठीक 1:30 बजे उठाकर ये कहती है कि देखो, ठीक इसी वक्त हमारा लल्ला इस दुनिया में आया था। इन सब बातों से तो तू समझ ही गया होगा रवि बेटा कि तेरी माँ तुझसे कितना प्यार करती होगी, और आज तूने उसे कितना उल्टा सीधा कह दिया। बस मुझे तुमसे यही कहना था। ये कहकर रवि के पिता ने फोन रख दिया। अब रवि माँ के बारे में सोच सोच कर बहुत रो रहा था और अपनी माँ से कही उल्टी सीधी बातों पर बहुत पछता रहा था। तभी वे सुबह सुबह अपने माता पिता के पास शहर से गांव निकल गया। और जब वे अपने घर के अंदर पहुंचा तो उसने क्या देखा? उसकी माँ कमरे में अकेले ही बैठी रवि की फोटो देखकर आंखों में आंसू लिए खूब रो रही थी। तो रवि भी अपने माँ के पास बैठ गया और बोला कि माँ, क्या ये फोटो तुम्हारे लल्ला से भी अच्छी है जो तुम इसे इतना प्यार कर रही हो? तभी रवि की माँ ने रवि को देखा तो वे बहुत खुश हो गई और जल्दी से अपने आंसू साफ किए, अपने बेटे को अपने सीने से लगाया। फिर रवि की माँ जल्दी से अपने बेटे से पूछती है कि बेटा, तुझे भूख लगी होगी, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तो रवि ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा कि नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लग रही है। तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तू इतना लंबा सफर करके आया है, तुझे कुछ तो खाना ही होगा। तभी रवि अपनी आंखों में आंसू लेते हुए अपनी माँ के सीने से लग जाता है और खूब रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि मुझे माफ कर दे माँ, न जाने मैंने कल रात को तुम्हें क्या क्या कह दिया और तुम्हें मैंने पागल भी कहा। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। आज अपनी माँ को कितना नाराज कर दिया मैंने। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, पल में ही मेरी हर परेशानी समझ जाती हो। नहीं लल्ला, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। और अब ये माफी छोड़, मैं तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बना कर लाती हूँ, जब तक तू थोड़ा आराम कर ले। अब रवि समझ चुका था कि माँ के बिना कुछ भी नहीं है इस संसार में। एक माँ ही है जो हमारी बड़ी से बड़ी गलतियाँ भी बड़ी ही आराम से माफ कर देती है और अपना जीवन भूलकर सिर्फ हमारे बारे में ही सोचती रहती है। तो रवि ने उसी समय ईश्वर से ये प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद जो तूने मुझे इतनी प्यारी माँ दी। वाकई दोस्तों, इस दुनिया में माँ के जैसा कोई भी नहीं। एक माँ ही तो है जो हमारा बिना किसी मुआवजे के पालन पोषण करती है और हमारी हर परेशानी बिना कहे ही समझकर उसे पल भर में ही दूर भी कर देती है। चाहे वे काम नामुमकिन ही क्यों ना हो, लेकिन उसे मुमकिन करने की भरपूर हिम्मत देती है। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए
और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।